बात करते हैं वॉर में एक ऐसे किरदार की जिसे पलटू राम कहा जा रहा है। क्या कोई एक शख्स जो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा हो, वो सरेआम एक दिन कुछ बोले और फिर दूसरे दिन कुछ और, तो तीसरे दिन बिल्कुल अपनी बात के उलट ही कह दे, और वो भी जंग जैसे मुद्दे पर जहां करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगी हो। ऐसे शख्स की बात मानी जा सकती है? आप कहेंगे कि शायद नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो ट्रंप बातें तो ईरान को तबाह करने की करते थे, अब वो पिछले एक महीने में अपनी हर बात से पलटते जा रहे हैं। अब ना तो ट्रंप को हॉर्मुज चाहिए, ना ईरान की सत्ता में बदलाव चाहिए, और ना ही कोई डील चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? कोई शख्स कितना झूठ बोल सकता है, कैसे अपनी बातों से पलट सकता है? अगर इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आप देख और सुन सकते हैं, जो पहले कुछ बोलते हैं, फिर अपनी ही बात को पलट देते हैं और आखिर में पूरी तरह से अपनी बात से मुकर जाते हैं। ईरान युद्ध पर ट्रंप कुछ ऐसे ही एक्सपोज हुए हैं, जो कहते थे हॉर्मुज खुलवा कर रहेंगे, जो दावा करते थे कि ईरान डील के लिए तड़प रहा है, और जिन्होंने ईरान में सत्ता बदलने की कसम खाई थी। वो जंग के 33वें दिन में ऐसे पलटे कि अपनी ही बातों को ही पूरी तरह झुठला दिया। जंग में बुरी तरह फंसने के बाद और ईरान के करारे पलटवार के बाद ट्रंप को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। इस वजह से अब वो अब तक की अपनी सारी बातों से पलट गए हैं, मुकर रहे हैं। ट्रंप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अब वो जंग खत्म करने वाले हैं, लेकिन उसमें बड़ी बात उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर की। वो हॉर्मुज जिस पर सोचा था कि कब्जा कर लेंगे, लेकिन कब्जा तो दूर, ट्रंप उसे ईरान से खुलवा तक नहीं पाए। और अब जो लगातार हॉर्मुज पर ईरान को तबाह करने की बातें करते थे, उन्होंने हॉर्मुज से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। इसके अलावा ट्रंप पिछले कुछ दिनों से एक ही दिन में 3-3 बार आकर दुनिया को बताते थे कि ईरान डील के लिए तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और अब जब साख और पैसा दोनों जाता दिख रहा है तो डील को भी गैर जरूरी बताने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की ये बातें सुनकर हर अमेरिकी पूछ रहा है कि आखिर इस जंग से ट्रंप को हासिल हुआ तो क्या? ना तो ईरान ने सरेंडर किया, ना ही वहां ट्रंप अपना कोई शख्स बिठा पाए, जबकि जंग के शुरुआत से ही ट्रंप ईरान में सत्ता बदलने को अपना मकसद बताते रहे। लेकिन अब इस बात से भी डोनाल्ड ट्रंप पलट चुके हैं। यानी जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता था कि वो ताकतवर हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं, जब हमला चाहे तब कर देते हैं, उनको 33 दिन की इस जंग ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। और ऐसा एक्सपोज किया कि सालों की बनाई ताकतवर देश की इमेज का गुब्बारा पूरी तरह फूट चुका है। जो देश इजराइल के साथ मिलकर भी ईरान को घुटनों पर ना ला पाया, और तो और जिसका राष्ट्रपति पूरी दुनिया के सामने अपनी ही बातों से पलट जाए, उस पर लगा सुपर पावर का टैग अब पूरी तरह खतरे में है। लेकिन इस जंग के बाद सुपर पावर तो नहीं, बल्कि दुनिया के पलटू राम का टैग जरूर डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।